नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीडब्ल्यूडी की पोल खुली, बनते ही उखड़ी सड़क, जिम्मेदार कौन? करोड़ों डकार गए ठेकेदार, सड़क बनी और तुरंत बिखर गई। मिट्टी पर डामर चढ़ाकर खेल खत्म, खड़गवां में खुला भ्रष्टाचार। खड़गवां विकास खंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों ने विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन सड़कों को वर्षों तक टिकाऊ होना चाहिए था, वे निर्माण के महज कुछ ही दिनों में कहीं कहीं घंटों में ही उखड़ती नजर आ रही है। ये मामला न केवल निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि विभागीय निगरानी, तकनीकी मानकों और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर आरोप खड़े करता है। निर्माण के तुरंत बाद उखड़ने लगी सड़कें। खड़गवां मुख्यालय में कड़ाकूपुरा से करवा मार्ग तक बनाई गई सड़क, जिसका निर्माण आयुष फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज द्वारा कराया गया, निर्माण के तुरंत बाद ही खराब होने लगी। हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय ग्रामीण अपने हाथों से डामर उखाड़ते नजर आए। वाहनों के सामान्य आवागमन से ही सड़क की परतें टूटकर बिखर रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की सतह कमजोर है, डामर की परत निर्धारित मोटाई के अनुसार नहीं डाली गई। निर्माण में जल्दबाजी और लापरवाही साफ दिखती है। तकनीकी मानकों की खुली अनदेखी, सड़क निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं जैसे WBM, वाटर बाउंड मैकेडम और WMM का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। सामान्यतः इन सामग्रियों को प्लांट में मिक्स कर रोलर से दबाकर मजबूत बेस तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया या तो अधूरी रही या फिर पूरी तरह नजरअंदाज की गई। इसके अलावा मिट्टी की सफाई किए बिना सीधे डामरीकरण कर दिया गया। रोलिंग और लेवलिंग का काम ठीक से नहीं हुआ। गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया संदिग्ध रही। इन सभी खामियों के कारण सड़क टिकाऊ नहीं बन पाई। जनता के टैक्स की खुली बर्बादी, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क का ये हाल दर्शाता है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। गुणवत्ता नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन सड़कों को वर्षों तक चलना चाहिए, वे एक दिन में भी नहीं टिक पा रही। सेटिंग का खेल, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत। जब ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का विरोध किया तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने कथित रूप से कहा कि सारा काम सेटिंग से चल रहा है, जहां शिकायत करनी है कर लो। ये बयान इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। इससे ये संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता नहीं है और ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के बीच साठगांठ की संभावना है। इंजीनियर की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल। लोक निर्माण विभाग में पदस्थ इंजीनियर SK लोध की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों के अनुसार वे निर्माण स्थल पर शायद ही कभी मौजूद रहते हैं, फोन कॉल का जवाब नहीं देते, निर्माण कार्य की निगरानी प्रभावी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये केवल लापरवाही है या जानबूझकर की गई अनदेखी। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, दोषी अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाएं, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके बावजूद खड़गवां में इस प्रकार की लापरवाही सामने आना प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े करता है। सूचना बोर्ड तक नहीं, पारदर्शिता गायब। निर्माण कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे परियोजना की लागत, ठेकेदार का नाम, निर्माण अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता से छिपी हुई हैं। ये पारदर्शिता के नियमों का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों में आक्रोश, जांच की मांग। स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, भविष्य में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। विकास या दिखावा। खड़गवां की ये घटना केवल एक सड़क की खराब गुणवत्ता का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में व्याप्त खामियों और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। जहां एक ओर सरकार मॉडल सड़क और सुशासन की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्य दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह मामला कार्रवाई तक पहुंचता है या फिर अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।